सबसे पहले फोर्थ जमात के तमाम तलबा हजरात को मेरा प्यार भरा सलाम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अजीज तलबा, कल मैंने आपको असेंडिंग एंड डिसेंडिंग आर्डर के बारे में कुछ जानकारी दी। उम्मीद है कि आपने असेंडिंग और डिसेंडिंग आर्डर का कॉन्सेप्ट कुछ हद तक समझा होगा। आज भी मैं थोड़ा इसकी वजाहत करूंगा। आपसे गुजारिश है कि आप अपना पूरा तवज्जो मेरी तरफ रखोगे। मैं आज दोबारा असेंडिंग और डिसेंडिंग आर्डर को आपके सामने इस पर थोड़ी सी और रोशनी डालूंगा, ताकि आप फिर आपको ये जो क्वेश्चन दो मैंने यहाँ पर लिख कर रखे इनको समझना आसान हो जाए। अजीज तलबा, कल मैंने आपको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग आर्डर समझाया है। तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग आर्डर, इंक्रीजिंग के बाद इंक्रीजिंग का इसका दूसरा नाम है असेंडिंग भी, और डिक्रीजिंग डिसेंडिंग आर्डर। यानी इंक्रीजिंग आर्डर असेंडिंग आर्डर ये सेम है, और डिक्रीजिंग आर्डर और डिसेंडिंग आर्डर ये दोनों सेम है। इंक्रीजिंग आर्डर में हम क्या करते हैं, या असेंडिंग आर्डर में, असेंडिंग आर्डर में when we arrange numbers from smallest to largest, तो ऐसी तरतीब को जब हम पहले छोटा नंबर डिजिट लिखते हैं, फिर उसके बाद उससे बड़ा, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो इस तरह से जब हम नंबर्स लिखते हैं तो इसको हम बोलते हैं इंक्रीजिंग आर्डर या असेंडिंग आर्डर। तो डिसेंडिंग आर्डर में क्या करते हैं, डिसेंडिंग आर्डर में अरेंज नंबर्स फ्रॉम बिगेस्ट टू स्मॉलेस्ट, तो ऐसे आर्डर को हम कहते हैं डिसेंडिंग आर्डर या डिक्रीजिंग आर्डर। जैसे हम अभी बोलेंगे 100, 99, 98, 97, 96, 95, 94, तो इस तरह से हम नीचे आ रहे हैं। जैसे बोलते हैं हम 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, तो ये डिक्रीजिंग आर्डर है या डिसेंडिंग आर्डर बोर्ड। तो आज मैंने यहाँ पर बोर्ड पर आपको दो सवाल लिखे हैं। अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन असेंडिंग आर्डर। यहाँ पर कुछ नंबर्स दिए गए हैं, हमने इनको अरेंज देना है, यानी किस तरह कि हमने इन्हें असेंडिंग आर्डर में लिखना है। तो असेंडिंग आर्डर में आपको पता ही है, हम पहले जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होता है उसी को हम लिखते हैं। अब यहाँ पर 34, 20, 15, 18, 16, 5, 9, 8, 7, इन नंबरों में से जब हम देखते हैं छोटा कौन है, सबसे छोटा जो है वो है दैट इज 5। तो पहले 5 आएगा, उसके बाद 5 से जो बड़ा है, 5 के बाद है 5 से बड़ा जो यहाँ पर है वो है 7, तो 7 भी कट हो गया। इसी तरह 7 के बाद जो इससे बड़ा है वो है 8, ठीक। 8 के बाद जो 8 से बड़ा है वो है 9, 9 से जो बड़ा है, 9 से जो बड़ा है वो है 15, 15 से जो बड़ा है वो है 16, 16 से जो बड़ा है दैट इज 18, 18 से जो बड़ा है वो है 20, 20, और 20 से जो बड़ा है दैट इज 34। तो इस तरह से ये असेंडिंग आर्डर में या इंक्रीजिंग आर्डर में हमने नंबर्स लिखे। फिर से मैं दोहराऊंगा, इनके असेंडिंग आर्डर में हम क्या करते हैं, हम नंबर की तरतीब ऐसे देते हैं, पहले सबसे जो छोटा होता है उसको लिखते हैं, उसके बाद जो उससे बड़ा होता है, उसके बाद जो उससे बड़ा होता है, उसके बाद उससे जो बड़ा, जैसे यहाँ पर 5 ये स्मॉलर था, उससे बड़ा था 7, उससे बड़ा 8, उससे बड़ा 9, उससे बड़ा 16, सॉरी 15, और उसके बाद 16, 18, 20, 34। उम्मीद है कि आपने ये असेंडिंग आर्डर अच्छी तरह समझा होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 जो है, अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन डिसेंडिंग आर्डर या डिक्रीजिंग आर्डर। आपको मालूम है कि डिसेंडिंग आर्डर या डिक्रीजिंग आर्डर में हम क्या करते हैं, इसमें हम पहले जो सबसे लार्जेस्ट नंबर होता है, जो सबसे बड़ा होता है, उसी को हम लिखते हैं।
जैसे पहले हम नंबर्स को पढ़ेंगे 4 9 7 3 8 6 10 15 18 19। अब हमने देखना है इसमें सबसे लार्जेस्ट नंबर कौन है, दैट इज 19। तो इसका मतलब है पहले हम 19 को लिखेंगे, 19 के बाद जो उससे छोटा है 19 से छोटा दैट इज 18, 18 से जो छोटा है दैट इज 15, और 15 से जो छोटा है दैट इज 10, 10 से जो छोटा है दैट इज 9, 9 से जो छोटा है दैट इज 8, 8 से जो छोटा है यहाँ पे दैट इज 7, 7 से जो छोटा है वो है 7 से छोटा 6, और 6 से जो छोटा है दैट इज 4, 4 से जो छोटा है दैट इज 3। तो इस तरह से इन नंबर्स की तरतीब जो हमने दी वो ग्रेटेस्ट से स्मॉलेस्ट की तरफ, तो इस पर हम कहते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। फिर से मैं दोहराऊंगा, यहाँ पर जो ये नंबर्स दिए गए थे इनको हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना था। डिसेंडिंग ऑर्डर अब आप समझ गए, ये आसान है। इसमें हम पहले लार्जेस्ट नंबर को लिखते हैं और इसी तरह से उसके बाद जो उससे छोटा होता है उससे छोटा, जैसे 19 से छोटा 18, 18 से छोटा 15, 15 से छोटा 10, उसके बाद 9 8 7 6 4 3। तो इस तरह से ये सवाल मुकम्मल हो गया। उम्मीद है कि आपने अच्छी तरह ये समझा होगा। आपसे गुजारिश है कि आप भी इस पर अपने मैथमेटिक्स बुक निकाल कर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर पर मतलब जो सवाल उसके मतलब दिए गए किताब पर उनको खुद हल करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच।